वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड स्टेज का जो भी एग्जाम हाल ही में कंडक्ट हुआ था, इसका रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट लेवल पर क्या टेस्ट होगा। एक होगा साइको टेस्ट और दूसरा क्या है आपका टाइपिंग टेस्ट। तो इन दोनों की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो अपना रिजल्ट देख लें और उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले जब आप इस लिंक पर जाएंगे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको यूज़र आईडी अपनी डालनी होगी। अगर आपकी यूज़र आईडी आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर जो होगा वो डलवाने के बाद में आपके मोबाइल पर ओटीपी आकर और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। तो आप आसानी से यूज़र आईडी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यूज़र आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो आप डालें, ये आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और लॉगिन कर लेंगे, आपको स्टेज 2 का रिजल्ट पता चल जाएगा। अब जो लोग स्टेज 2 में क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब उन लोगों के लिए क्या है कि दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों जो आपने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट इनकी पोस्ट को फिल किया है तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइको टेस्ट और आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है ये दोनों क्या है। सबसे पहले जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए रिस्पेक्टेड जो जिस पोस्ट के लिए क्या है उसके लिए उनका साइको टेस्ट होगा और स्किल टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब जो ये कम्प्लीटली जो साइको टेस्ट है ये एप्टीट्यूड बेस्ड है, फाइन। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न है और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पर इसके बारे में मिल जाएंगे। तो ये मेंट्री है जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और ट्रैफिक असिस्टेंट है। इन दोनों पोस्ट के लिए आपको जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये देना बहुत ही ज़रूरी है, फाइन। अब जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो मेंट्री किसके लिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड क्लर्क सम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट के लिए आपका ये वाला होगा, ओके, टाइपिंग टेस्ट। अब मैं दोनों के सोर्स बता रहा हूँ कि आपको टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और आप जो अपकमिंग डेज में कैसे टाइपिंग एक परफेक्ट बन सकते हैं। दोस्तों टाइपिंग में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। दोनों मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम जानते हैं साइकोलॉजिकल जो साइको टेस्ट होता है, ये आपका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ओके, और ट्रैफिक असिस्टेंट दोनों के लिए होगा। ये आपका टेस्ट होता है आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो हम कंप्लीटली इसको एप्टीट्यूड के अंदर ही लाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने आपको दिए, ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। अब जैसे इसमें आपको 1 2 3 4 5 तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका ऑनलाइन है, कंप्यूटर होगा और इसमें 5 आपके रेडियो बटन बने होंगे छोटे छोटे और जिनको आपको सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 4 5 कि आपका आंसर कौन सा यहाँ पर होगा। मतलब कि आप देखिए ये सर्किल बना है और इससे टच करते हुए यहाँ पर एक सर्किल बना है, ये सर्किल बना है इससे टच करते हुए यहाँ पर बना है, ये भी सर्किल बना है इससे टच करते हुए यहाँ पर बना है और देखो ये सर्किल बना है इसके अंदर एक सर्किल बना है लेकिन यहाँ पर जो सर्किल बना है इससे टच करते हुए ये बना है। तो आप देख सकते हैं कि 4 नंबर वाला क्या है वो सबसे ऑड है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें ऑनलाइन इस तरह से ये फिल करना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, आपने देखा है कि इस वाले क्वेश्चन में कि इस तरह से है, प्लस का पहले एक सिंबल है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है आपका, उसके बाद में क्या है कि एक ये डार्क वाली जो लाइन है ना वो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली क्रॉस कर रही है, ठीक है, इन दोनों को, और इसके साथ में एक लाइन और गई है जो इसको काट रही है। तो देखो यहाँ पर ये गई है और ये चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कैसी जानी चाहिए थी, ये कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी लेकिन ऐसी ऐसी आई है। तो 2 नंबर वाला क्या है, ये आपका ऑड है। तो इस तरह से हमें वहाँ पर इवन ऑड फाइंड करने होते हैं। ये तो बहुत छोटा सा प्रारूप है, क्वेश्चन आपका किसी भी लेवल का हो सकता है जो आपके दिमाग को वहाँ पर यूज़ करना होगा और तभी आप वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो इस टेस्ट में दोस्तों पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पर जांचा जा सके, ओके। अब मैं उन लोगों की बात करूँगा जिनका टाइपिंग टेस्ट की बात है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये काम करना है। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, केवल आपके हाथों की कला है। आप खुद अपने कीबोर्ड पर देखते होंगे ASDF GH JKL, ओके। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ASDF पर आपकी लेफ्ट वाली फिंगर जो है ये होनी चाहिए, ओके। और उसके बाद में आपका JKL सेमीकोलन पर आपकी ये वाली फिंगर्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका अंगूठा होता है वो आपका स्पेस बार के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ। और जो आपकी पहली उंगली होती है उससे आप इस वाले लेटर को एक्सेस करेंगे, इससे आप इस वाले को करेंगे। तो आप क्या करें, एक टाइपिंग का मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ वो आप ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। आप वेबसाइट खोलें 10fastfingers.com,
इस वेबसाइट पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, आप इस पर प्रैक्टिस करो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, इन पर करनी है। साथ में आपको टाइपिंग मास्टर अगर आपको मिल जाए तो टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें और उससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक दोस्तों सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाएगा, आसान हिंदी। ये आपका इंस्क्रिप्ट मंगल फॉन्ट पर अवेलेबल है और आपको वहाँ पर मंगल और कुर्तीदेव इन दोनों फॉन्ट में क्या है टाइपिंग अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट निकालनी है। इंग्लिश में सीधा स्टैंडर्ड होता है, सीधा आपको टाइप करना। मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपने एक दिन में लगभग, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ भी टाइपिंग नहीं आती है, तो आपको कितने घंटे टाइपिंग करनी होगी? कम से कम मैं बता रहा हूँ कि लगभग आपको 3 घंटे टाइपिंग जो है वो हिंदी की करनी होगी। ठीक है, आप क्या है 20-20 मिनट 25-25 मिनट का ब्रेक लेकर टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे एक घंटे में आपने 40 मिनट टाइपिंग की, 20 मिनट रेस्ट लिया, इस तरह से आप करें। और दोस्तों 3 ही घंटे क्या है कि आप इंग्लिश की करें। पहले दिन तो आपको की रटने में टाइम लगेगा, ठीक है, और हिंदी के साथ भी यही है। तो आप क्या करें, मार्केट में जाएं और हिंदी के मंगल फॉन्ट वाले आपको वो मिल जाएंगे, चिट आती हैं छोटी छोटी सी, तो उनको आप अपने कीबोर्ड पर लगा लें और आसान हिंदी सॉफ्टवेयर में डालकर प्रैक्टिस करें, एक एक की को दबाएं। वहाँ पर एक्सरसाइज है, इनफ एक्सरसाइज है। आसान हिंदी को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर 1 मिलेगा और उस चैप्टर 1 को करें, फिर 2 को करें, फिर 3 को करें। बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी और आप सीख सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। 25 की स्पीड हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कम से कम दिन में 6 घंटे, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपने टाइपिंग का एक लेटर आज तक सीखा नहीं है, हिंदी आपको बिल्कुल नहीं आती, तो वहाँ पर आपको ये वाली टाइपिंग सीखने के लिए तो इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, दूसरा मुद्दा क्या है, इंग्लिश के लिए भी इतना टाइम है, लेकिन इंग्लिश के लोग जल्दी सीख जाते हैं। ये हाथों की एक्सरसाइज है, मोमेंटम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बनती चली जाएगी, यही ध्यान आपको रखना होगा। ओके, तो ये तो हमारा ये हो गया। ओके, अब फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो उसके लिए तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए। तो जिन लोगों का स्टेज 2 में अच्छे मार्क्स हैं, ओके, और साथ में उनकी टाइपिंग या फिर उनका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, तो उनका फाइनल दोस्तों जॉब मिल जाएगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल मेरिट एनटीपीसी की बनेगी, ओके, वो क्या है कि जो आपके स्टेज 2 में मार्क्स आए हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होगा, प्लस आपको इन दोनों टेस्ट अगर आपके हैं तो आपको इंडिविजुअली इसमें क्वालिफाई करना होगा जिस पोस्ट के लिए आपने अपीयर किया है। तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दूंगा, अगर आपके कोई डाउट आते हैं या फिर किसी सेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। एक अगर आप कहेंगे कि लाइव डेमो कैसे करना है, टाइपिंग कैसे करनी है, तो उसका मैं आपको प्रैक्टिस भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग की है और टाइपिंग टेस्ट भी मैंने बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता सकता हूं दोस्तों कि टाइपिंग आपको कैसे करनी है। और सबसे बड़ा सोर्स, बढ़िया सोर्स क्या है, 10fastfingers.com। इससे अच्छा दोस्तों कोई पोर्टल नहीं हो सकता टाइपिंग सीखने का। एक हिंदी के लिए आसान हिंदी, इंग्लिश के लिए टाइपिंग मास्टर, ये 2-3 सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लो, इसके अलावा कुछ मत करो, केवल हाथों की प्रैक्टिस चालू करो और आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा विश्वास मानिए, 25 की हिंदी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, केवल आपको टाइम देना है। ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वर्क लगेगा आपको, आप कहोगे इसको छोड़ दो, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर जॉब चाहिए तो आपको कंप्यूटर के आगे अपनी नज़र गड़ाकर करना होगा। स्टार्टिंग में कीबोर्ड की ओर आप देख देख के करें, लेकिन जब एक आपकी एक प्रैक्टिस आ जाए तो आपका एक पोस्चर बन जाएगा, फिर आप स्क्रीन पर जो कीवर्ड होंगे आप उनको फटाफट टाइप करोगे, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें ईमेल ले सकते हैं। दोस्तों आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर देने लायक होगा तो हम जरूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक लेकर आएंगे। ओके, तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। फाइन, तब तक आप इस यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी हैं आप इनको फॉलो कर लें और आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप तैयारी करते रहें और इस एग्जाम के लिए टेस्ट की तैयारी जरूर करें। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को लाइक करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।